जब कभी भी हमारे घरों में पूजा होती है या हमने कभी टीवी सीरियल्स भी देखे तो हमने देखा है कि पूजा के दौरान या युद्ध के दौरान शंखनाद किया जाता है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है और क्या रीजन है? बेटा दोनों एक ही रीजन से किए जाते हैं जी, ठीक है। और दोनों का, युद्ध का और पूजा का, एक रीजन क्या है कि ध्वनि दूर तक जाए। जी, ठीक है। जब भी कहीं पूजा अर्चना होती है और खास तौर पे जब हवन यज्ञ होना होता है, उस हवन और यज्ञ का लाभ दूर दूर से लोग जो कि अपने घर पे करवा नहीं पाते वो आकर के इसका लाभ ले सके, इसीलिए वो लोगों को एक न्योता होता है। ठीक है। तो ये तो आवाज के ये, और युद्ध के अंदर सामने वाले को बताने के लिए और अपनी सेना को अलर्ट करने के लिए शंखनाद किया जाता था। ये एक कारण है। दूसरा, शंख बजाना और मंदिर के अंदर घंटी बजाना या घंटा बजाना, ये बेटा कीटाणुओं को बहुत दूर कर देता है। जब हम शंख की ध्वनि फैलाते हैं तो उससे आसपास के माहौल के अंदर के जितने भी कीटाणु हैं उस ध्वनि से टकरा के वो छिटक जाते हैं, समझे, और बहुत सारे तो मर जाते हैं, है ना। तो वहां का वातावरण शुद्ध होता है। जी गुरुदेव। ठीक है। अब युद्ध में तो ये चीज नहीं होगी, लेकिन मंदिरों के अंदर ये चीज होती है या पूजा स्थल के ऊपर ये चीज होती है। और जो मंदिरों के अंदर हम घंटी या घड़ियाल बजाते हैं उसका भी यही रीजन होता है कि जब हम घंटी बजा के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको आगे के मार्ग के अंदर कीटाणु नहीं मिलते और आप बिल्कुल शांत दिमाग से परमात्मा को प्रणाम कर सकते हैं, और प्रणाम करते हुए आप परमात्मा से बात कर सकते हैं। और वहाँ पर आपका बिल्कुल फोकस, आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन जब परमात्मा की तरफ बात करने की तरफ होता है तो परमात्मा जिस चीज़ को लेकर के आप उनसे बात कर रहे हैं तो उस बात के ऊपर भी गहराई से फोकस जाने के कारण वहाँ से कोई ना कोई आइडिया जनरेट होता है जो आपको सद्मार्ग देता है, सद्बुद्धि देता है, आपको एक अच्छा फल देता है। तो तभी कहते हैं कि मंदिर में जाने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया दिन में एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार करनी चाहिए। ठीक है। ये प्रक्रिया अगर हर वक्त इस प्रक्रिया के तहत आप चलते हैं तो ये नुकसानदेह भी हो सकती है। जैसे ज़्यादा खाना खाना भी नुकसानदेह है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना नुकसानदेह है, किसी भी चीज़ की ज्यादती वो नुकसानदेह है। यही कारण है कि जो पंडित जी के परिवार मंदिर के अंदर ही ऊपर नीचे रहते हैं, समझ गए, उनके बच्चे पूरी तरह तरक्की नहीं कर पाते, उनके बच्चों की इम्यूनिटी में दिक्कत आ जाती है। कारण हर वक्त वहाँ पर घंटे घड़ियाल की जो आवाज़ है वो वातावरण को साफ करके वहाँ के कीटाणुओं को साफ करती रहती है। शरीर को कीटाणुओं से लड़ने की आदत नहीं रहती, पहली बात। और उसके बाद में यही स्वच्छ वातावरण तो होता ही है, और हर वक्त परमात्मा के आगे झुके हुए, कभी खुशहाल और कभी दुखी लोगों को देख करके बच्चों की मानसिकता वहाँ फंस जाती है। तो वो डर के साए में पड़े होते हैं, हिम्मत नहीं पूरी कर पाते ये चीज़। तो बेटा इसीलिए जहाँ परमात्मा रहते हैं, जहाँ उनका रोज का कर्मकांड होता है, वहाँ पर परिवार को रहने का कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए मंदिर हमेशा, जो बड़े बड़े राजे महाराजा थे वो महल से थोड़ा दूर बाहर बनाते थे, और जनरली आप पुराने समय के अंदर देखिए कि गांव देहात से बाहर मंदिर बनाया जाता था, गांव के बीचों बीच नहीं बनाया जाता था। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल पूरी तरह से रखना चाहिए। और सुनिए, ये अध्यात्म हमने बनाया है, लेकिन रियलिटी में अध्यात्म बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पुराने समय के अंदर लोगों को समझाना बहुत टफ था, लिपिबद्ध करना बहुत टफ था, तो इसीलिए इसको अध्यात्म बनाया गया। और जबकि ये दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट साइंटिस्टों ने ये था, तो आपको समझाने, उस वक्त हर किसी को समझाना, हर किसी के पास गुरु पहुंचाना संभव नहीं था, तो इसलिए ये बना है। तो अध्यात्म को अगर आप मानते हैं, सनातन को अगर आप मानते हैं, तो समझ लीजिए आप साइंस को मानते हैं, और साइंस की उन अवस्थाओं को मानते हैं जिनसे इंसान का फायदा ही फायदा होता है, नुकसान कभी नहीं।